हाय, मैं हूँ सुजीत सर और आप देख रहे हैं सुजीत सर इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, आज हम एक बेहतरीन चीज़ लेके आए हैं, यूज ऑफ द यानी द का प्रयोग। ठीक है, यूज ऑफ द यानी द का प्रयोग। देखिए द कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, तो देखिए जब रिवर होगा, रिवर का मतलब होता है नदी, रिवर का मतलब क्या होता है नदी। तो नदी जब भी होगा, जैसे गंगा है, यमुना है, कृष्णा है, इस नदी के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। जैसे सी है, सी माने होता है सागर, सागर या इसी को समुद्र भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्र या सागर। तो जब कभी भी सागर होगा, जैसे लाल सागर है, तो उससे पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। ओशियन, ओशियन का मतलब होता है महासागर, ओशियन का मतलब क्या होता है महासागर। ठीक है, महासागर, जैसे आप जानते हैं महासागर का मतलब क्या है, जैसे हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ओशियन जब कभी भी आएगा तो ओशियन के पहले द का प्रयोग होगा, सी के पहले भी द का प्रयोग होगा। हालांकि ये क्वेश्चन सी और ओशियन में अंतर क्या है थोड़ा बहुत जान लीजिए। ये जो समुद्र है या सागर है, हमेशा ओशियन का एक छोटा भाग होता है। ठीक है, या महासागर का एक छोटा भाग होता है। बे या गल्फ, बे या गल्फ का मतलब होता है खाड़ी। जैसे कौन नहीं जानता है बंगाल की खाड़ी को। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, इसके पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। ये आगे है स्काई, स्काई मतलब होता है आकाश। ठीक है, आकाश तो यूनिक भी है, तो आकाश नीला होता है। तो जब कभी भी आकाश आएगा या स्काई आएगा, उसके पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। विंड, विंड मतलब होता है हवा, हवा का जब कभी भी जिक्र आएगा तो हमेशा द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए जब द का प्रयोग होता है तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है सो देख लीजिए। एग्जाम्पल सबका अलग अलग लेके आए हैं। ठीक है, तो देखिए अलग अलग लेके आए हैं, तो ये एग्जाम्पल जो है ये बता रहे हैं। तो देखिए कृष्णा जो है ये नदी है, इसके पहले द का प्रयोग होता है। ये अरबियन सी है, यानी अरबियन सी का मतलब होता है अरब सागर। ठीक है, इसके पहले क्या हो गया है, द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, रेड सी, रेड सी का मतलब होता है लाल सागर, लाल सागर के पहले भी द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, द इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन का मतलब होता है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन का मतलब क्या होता है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के पहले भी क्या प्रयोग हुआ है, द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे है अटलांटिक ओशियन, यानी अटलांटिक ओशियन का मतलब होता है कि अटलांटिक महासागर, इसके पहले भी क्या हुआ है, यह द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये महासागर, हालांकि आप गाना भी सुने होंगे, क्या जानते हैं, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो ओशियन की संख्या है वो कितना है, 7 है। ठीक है, इसी का जिक्र करता है, दुनिया में ओशियन की संख्या कितना है, 7 है, ये याद रखिएगा। और इसी का जिक्र किस में किया गया है, गाना में किया गया है कि सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, क्योंकि समुंदर इसी का भाग होता है, एक छोटा भाग होता है ओशियन का। आगे देखिए द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल का मतलब होता है बंगाल की खाड़ी को, कौन नहीं जानता है। द गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, द गल्फ ऑफ क्या है, मैक्सिको है। ठीक है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको का मतलब होता है कि मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, तो देखिए मैक्सिको की खाड़ी है, इससे पहले भी क्या प्रयोग हुआ है, द का प्रयोग हुआ है। द स्काई इज ब्लू, यानी आकाश नीला है। देखिए विंड है, ठीक है, विंड इज ब्लोइंग, यानी हवा क्या रह रही है, चल रही है। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल देखना है, इसके पहले द का प्रयोग किए गए। आप चाहे तो अलग अलग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे स्काई पर अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं, हवा पर अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे नदी पर है, हमने कृष्णा लिया है, आप गंगा ले सकते हैं, कावेरी ले सकते हैं, यमुना ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने जो ओशियन है वो अटलांटिक लिया है, आप 7 महासागर में दूसरा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एवं प्रकारे अलग अलग, तो मेन कंसेप्ट वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये जीवन में आपको बहुत काम देगा, क्योंकि द का प्रयोग अगर आप नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी आप नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि द के बिना अंग्रेजी को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ आज हम क्लास का विराम करेंगे, अंतिम रूप देंगे। ओके।